लिख इसका रिमाइंडर यार। Good afternoon, sir. 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 सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नैन्सी आपकी आवाज आ रही है? ओके, चेक कर लें सभी आपकी आवाज या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। बोलिए सभी माइक ऑन करके, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस और नो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हैप्पी टीचर्स डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर डे सर। हैप्पी टीचर। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन रखें। माइक चाहे ऑफ कर दें, वीडियो ऑन रखें। वीडियो ऑन कर दें सभी। और जो भी आपने पूछना है वो तैयार रखें। अगर वीडियो में समझ ना आए तो आप लाइव क्लास में जो जरूर पूछें, तभी जो वो आपकी लाइव क्लास है। और ये लाइव क्लास इसलिए ली जा रही है क्योंकि अगर लाइव क्लास ही होती तो जो वो कई बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उनके डाउट्स जो वो रह जाते हैं या उनको पता नहीं लग पाता है। तो इसलिए जो वो लाइव क्लास भी हो रही है आपकी, और साथ में वीडियो भी सेंड कर दिए, ताकि वीडियो में जो वो एक तो आवाज भी क्लियर आती है, तो इसलिए वीडियो भी आप तक पहुंच गई होगी, सुबह आपने अच्छे से देख ली होगी। और उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में जो पूछ सकते हैं। डेली आपको जो वो ऐसे ही वीडियो आ जाया करेगी सुबह, जब भी आपको टाइम लगेगा, या आपके भाई या बहन की क्लास होती है तो आप उनकी क्लास को होने दें पहले, फिर जब टाइम लगे वीडियो को देख के जो वो आप अपना होमवर्क करें। फिर जब लाइव क्लास होती है, अगर आपके डाउट्स हैं तो यहाँ पे आपने पूछने हैं। आपको क्लियर हुआ सब? यस और नो जो मैंने अभी बताया? अपनी वीडियो सभी ऑन रखें, वीडियो ऑन रखें सभी। सर मैंने आपसे चीज पूछनी थी। गुड मॉर्निंग। नैन्सी बोलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी शुरू वाली, तो जो आपने मुझे समझ नहीं आया था वो मुझे समझा दोगे? कौन सी क्लास? जो शाम को हमने क्लास ली थी, जनवरी वाली क्लास। तो मैंने आपको नैन्सी आप जनवरी वाली क्लास की बात कर रहे हैं? ओके, अपना वीडियो सभी ऑन रखें, वीडियो सभी ऑन रखें। चलिए एक काम करते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अगर सभी एक साथ माइक ऑफ करें, अब माइक ऑफ करिए। जब मैं नाम बोलूंगा तभी आपने जो वो आंसर करना है, ठीक है? तभी आपने माइक ऑन रख करना है।
एक काम करते हैं, आपके पास वो ये जो मैसेज बॉक्स है, जैसे आपने टाइप किया है, नैन्सी ने टाइप किया है, निशिल अपना नाम टाइप किया है ना, साली, नैन्सी ने बोला हैप्पी टीचर डे, शिवांश शर्मा ने टाइप किया है, वंशिका शर्मा ने टाइप किया है। तो आपने जो वो क्या करना है, माइक जो वो ऑफ करना है, जिसने भी अपना डाउट पूछना है वो जो वो मैसेज बॉक्स में जो वो अपना नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो भी नाम आएंगे उनका एक एक करके जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सभी का। ठीक है, चलिए, जिसने कुछ पूछना है वही नाम टाइप करें, ठीक है, वही, बाकी नहीं। अच्छा ओके, नैन्सी का क्वेश्चन है सबसे पहले, बाकी सभी अपने माइक ऑफ कर दो। नैन्सी, माइक और वीडियो दोनों ऑन करिए और पूछिए क्या पूछना है आपको। नैन्सी। सर कल मैंने क्लास नहीं की थी ज्वाइन, मैंने की थी बट आपने बोला था कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही और ना ही मेरे को आपकी आवाज आ रही थी, और जब मेरे को आपकी आवाज आ रही थी तो लास्ट में मैं जब क्लास का एंड होने वाला था तब मेरे को आपकी आवाज आ रही थी, तो फिर ओके मुझे ओके, जो कल वाले क्वेश्चन थे वो रुकिए मुझे रुक जाइए नैन्सी। नैन्सी, ऐसा है, आप शाम की क्लास वाली बात कर रहे हैं जो जेएनवी के लिए होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं? यस हाँ, तो सर। वो क्लास वो शाम को ही होगी, ठीक है। वो जेएनवी वालों की क्लास वो अलग से शाम को होती है, वो आप शाम को पूछिए अपने डाउट्स, ठीक है। अभी ये जो वो स्कूल की क्लासेस चल रही है, तो आपको जो सुबह का सिलेबस, आपके सिलेबस में से जो आपको वीडियो में बताया है उसमें से आपने पूछना है, ठीक है। ओके, हाँ, वो आपको शाम शाम को पूछना है, ठीक है। और नायरा ने टाइप किया हैप्पी टीचर डे, थैंक यू। पीयूष हैप्पी टीचर डे, अनिका हैप्पी टीचर डे। 1 मिनट का टाइम दे मुझे, ठीक है, तब तक आप जो अपने डाउट्स तैयार करें। आपने पूछना है जो भी आपको वीडियो मिली है उसमें से अगर कुछ पूछना है तो वो पूछिए, ठीक है, जल्दी डिसाइड करें सभी, जल्दी। सर इसे फेयर ओके, वाली कॉपी पे लिखना है। इसको आपने, देखिए, अगर आपने कर लिया है पहले से तो आप जो वो फेयर पे मत लिखें, इसको जो भी प्रैक्टिस के लिए है ये, आप इसको रफ पे लिखें, ठीक है। इसको हम डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे, 9, 12 एंड 15, समझिए ध्यान से, 9, 12, 15, समझिए। आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिस नंबर से ये तीनों नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है, सॉरी, जिस नंबर को जो वो अगर इन तीनों से डिवाइड किया जाए, तीन के टेबल में ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो सभी के टेबल में कॉमन आ रहा है, और इसी को हम सर लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, किसी ने 3 बोला है, आंसर अच्छा किया है लेकिन बिल्कुल अपोजिट आंसर किया है, ठीक है। ये जो 3 है, यहाँ पे 3 से सभी डिविजिबल हो जाते हैं, लेकिन 3 सब बड़े से बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में, तो उसको हम लोग जो वो क्या बोलते हैं, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, ना कि एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड है, और सबसे अच्छा मेथड जो की है, जिसे हम अभी कर रहे हैं, डिवीजन मेथड, डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो 2 से पहले करते हैं क्योंकि 2 से 12 जाता है, ठीक है, 2 से करेंगे क्योंकि 12 2 से जाता है, तो 2, 9 तो नहीं जाता है तो 9 को वैसे लिख दिया, और 2 से 12 जाता है इसलिए 2, 6 से 12, तो 6 यहाँ पे लिख लिया। 15 नहीं जाता है, जो नहीं जाता वो वैसे ही आपने नीचे की तरफ लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 6 2 से जाता है तो 2 से फिर से कर लिया। 9 नहीं जाता है तो 9 वैसे उतार दिया नीचे। जो नंबर जाता है उसको डिवाइड करते चलिए, क्वोशिएंट लिखते चलिए। बोलिए यहाँ पे क्या लिखूं मैं 6 के नीचे, देखते हैं कौन बताएगा। 3। वेरी गुड, ओके। जिसने 3 बोला है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 3 होगा। तो 3, 2 जा 6 होता है, 15 तो नहीं जाता तो 15 वैसे ही। अब देखिए 2 से कोई भी नंबर नहीं जाता है, तो आप अब 3 से करेंगे, ठीक है, तो 3 3 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ओके, माइक ऑफ रखें अभी। 3 3 9, ओके। बोलिए 15 के नीचे क्या लिखूं मैं? 5 सर 1 5 ओके, वेरी गुड, ठीक है, 15 के नीचे 5 सर 3 से जाएगा 3 वापिस। 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आएगा, और 5 फिर एक बार 5 से जाएगा और क्या आ जाएगा, यस 1 आ जाएगा, ठीक 5 है, सभी जगह 1 आ जाएगा लास्ट में। ये जो इस साइड जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, जो इस साइड नंबर है हमारे पास, उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है,
तो बोलिए 2 2 जा, देखिए सुन समझिए ध्यान से, इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप वो 2 और 5 को पहले कर लो, क्योंकि 2 और 5 से क्या मिलती है हमें? 0 मिलती है, तो 0 पहले ही चिपका दो। ठीक है, अब आपको जो जो भी बचे उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 180 आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसको जो वो अपनी कॉपी पे जो कर सकते हैं, आपको मिल रहे हैं 10 सेकेंड। आप कॉपी पे करें सभी। ठीक है, सभी करें, थर्ड से लेकर के आगे। I done, sir. I done, sir. I done, sir. ओके, I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. ओके, 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 वेरी गुड। ओके, तो आपने ये जो वो लिख लिया होगा। I have done, sir. वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो डाउट है हमारा, वो किसने टाइप किया है? आराध्या है कोई? तो बताइए जल्दी से, आराध्या का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जो हमारे क्वेश्चन थे, एक टॉपिक चल रहा है हमारा डिवीजन का। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डिवीजन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, 2 डिजिट या 3 डिजिट वाला नंबर, एक मैं 2 डिजिट वाला ले रहा हूँ, जैसे 25 या 3 डिजिट ले ली मैं, 2 5 6, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। ठीक है, तो जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसका टेबल आपको आना चाहिए, तभी जो वो आप कर पाएंगे। मैंने बोला ना, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे, जैसे टेबल नहीं पता होंगे, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें मैथ्स में। अगर छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको आते होंगे, तभी जो वो आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, और होमवर्क आपने ही करना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास नहीं देना है कि आप लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो वो समझ आएगा। ठीक है, और खुद जो वो जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैंने देखा है कि बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं 7th 8th 8th क्लास में। ठीक है, आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन वो भी जो वो जब तक पेरेंट्स जो वो नहीं बोलते तब तक नहीं करते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि वो जो वो खुद जो वो नहीं करना चाहते। जब आप खुद सोचेंगे खुद के बारे में, तभी जो वो अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स ने बोला तभी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप मजे कर रहे हैं, कहीं मोबाइल देख रहे हैं या कुछ और खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद टेंशन होनी चाहिए कि हमने पहले होमवर्क करना है। ओके, तो 9 से डिवाइड करना है। बोलिए, 2 तो छोटा है, तो 25 कहाँ तक जाएगा? 9 का टेबल। Sir, 2. Sir, 2. ओके, 2. तो 9 2 जा होता है 18, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। इस 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इससे छोटा या तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 9 2 जा 18, बोलिए माइनस करके कितना आएगा? 7. 7 आएगा। ठीक है, गुड। और यहाँ पे फिर एक में से एक माइनस होगा, 0 आ जाएगा। 6 में से 6 तो वो नीचे आ गया। पढ़िए जरा 9 का टेबल कहाँ जैसे आएगा। 8. वेरी गुड। 9 क्या? Sir, 8. 72 माइनस करेंगे कितना आएगा? Sir, 4 रहा रिमाइंडर। 4 रहा रिमाइंडर। गुड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, थर्ड sir. वाले Yes, को- sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 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 ओके। नेक्स्ट, अर्नब। अर्नब को कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से। अर्नब No, sir. या तानिया? तानिया, तानिया को कुछ पूछना है। तानिया ने टाइप किया है अपना नाम। जिस चीज को जो भी डाउट्स हैं, वो जो आप मैसेज बॉक्स में जो वो अपना नाम लिखिए, फिर आपसे पूछूंगा पर्टिकुलर एक एक से। सर, जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स का सेकंड करवाया था ना क्वेश्चन, बी वाला पार्ट, वो मुझको समझ नहीं आया। फिल इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट। ओके, जरा सभी समझिए इसको। फिल इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट। बस 1 मिनट रुकिए जरा। एक मिनट का टाइम दें। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर, किसका माइक ऑन है? ओके, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, किसका माइक ऑन है?
हाँ, अब बोलिए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो, जल्दी। यस सर। यस सर। ओके, अब अपना माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ करिए सभी, माइक ऑफ करिए सभी। ओके, तो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का कौन सा पार्ट? तानिया कौन सा पार्ट बोल रहे हैं आप? सर बी पार्ट। बी या डी? बी बी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। समझिए जरा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सभी समझिए। को प्राइम नंबर जो वो नंबर होते हैं जिनके बीच में ना कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 और 4, 3 और 4 दोनों एक ऐसे नंबर है, 3 के फैक्टर जो वो 1 और 3 है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 ही फैक्टर होंगे। और 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है और पहला ही कंपोजिट नंबर 4 है, तो इसके फैक्टर जो वो 2 से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 1 और 4 तो होंगे ही, 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते ही है, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन इसके बीच में 2 भी है, 2 भी फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए। अब अगर इन दोनों के फैक्टर को देखा जाए तो कॉमन सिर्फ एक है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन हो वो होते हैं को प्राइम। ठीक, और अगर 1 ही कॉमन है तो HCF क्या बोलता है? HCF बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। अगर कॉमन फैक्टर ही एक है तो वो हाईएस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, है तो एक ही, तो इसलिए 1 ही होता है। क्या आपको क्लियर हुआ? यस और नो, तानिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट लेते हैं। नाम आपने टाइप किया है अर्न पार्ट, कौन सा अर्णव, कौन सी क्लास का है? अर्णव माइक ऑन करिए। यस को कुछ पूछना है? यस शर्मा, यस अपना माइक ऑन करिए। यस, सर ये जो वर्क बुक का करा रहे हैं आप, ये थर्ड वाली है कि कौन सी वर्क बुक है? ये जो वर्क बुक है, ये जो अभी कराया आपने क्वेश्चन है, किसी थर्ड वाली वर्क बुक का है ये? नहीं ये तो इन 5th वालों का है, ये 5th क्लास अच्छा, का मेरा था। थर्ड वाली वर्क बुक का है ये। नहीं 4th का नहीं है, ये अच्छा, 5th क्लास में है। इनको थर्ड मैंने आज क्लास। डिवाइड के क्वेश्चन दिए हैं थर्ड वालों को, तो अगर डिवाइड में से आपको कुछ पूछना हो, डिवाइड का मैंने क्वेश्चन आपको बताया। डिवाइड के आपके 2 और 3 डिजिट वाले डिवाइडेंड है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर उसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं थर्ड वाले। वो तो कहा, वो तो इनके साथ लगे हैं अभी अपने आप सिखाने को तभी थोड़ा। पर मैं हाँ सोच रही थी जी, मतलब वर्क बुक का करा रहे हैं, मतलब इनकी वर्क बुक है कि कौन सी क्लास में इसकी वर्क बुक कर रही थी ना, नहीं, चेक वर्क। ये 5th क्लास का है जी। हाँ जी, चलिए कुछ थोड़ा सा था। ओके। चलिए तो कर लगा। सर कितनी एक्सरसाइज है वर्कबुक की? आवाज नहीं आ रही, अर्णव बोलिए जरा। अर्णव की आवाज नहीं आ रही है। पीयूष कुमार, यशिका, इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट। यशिका कौन सी क्लास है? काव्या। काव्या, काव्या पूछिए आपको क्या पूछना है। सर ये वर्कबुक का कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हो? देखिए यहाँ पे जो ये कंबाइंड क्लास है, इस सभी की कंबाइंड क्लास है, ताकि जो भी डाउट आप पूछ रहे हैं जो वो सबके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि सबका फायदा। ये सिर्फ आपका ही नहीं है, आप अपना डाउट पूछिए, बस जो आपने पूछना है वो पूछिए। काव्या आपने जो वो डिवीजन वाले क्वेश्चन किए हैं, अगर उनमें से कुछ पूछना हो तो वो पूछिए आप। A2 इसका पूछा सर। A2 6 की प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा मुझे। अच्छा बोलिए 8 2 6 किससे डिवाइड करना है? 2 6 को 8 2 6 को किससे डिवाइड करना है काव्या? 6 से। ओके, सभी अपना माइक ऑफ रखें।
जरा समझिए सभी। देखिए कुछ एक बच्चे बड़ी क्लासेस में भी होंगे जिनको डिवाइड नहीं आता है, ठीक है, मुझे पता है, इसलिए जो वो ध्यान से सुने सभी। 6 से जो हम लोग डिवाइड करें, देखिए जब डिवाइजर तो छोटा ही होगा, अगर इससे बड़ा है तो टेबल यहाँ तक ही जाना है, ठीक है। दूसरा डिजिट तभी उठाना है जब 6 से बड़ा नंबर हो, डिवाइजर से मतलब छोटा नंबर हो। और एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा 6 तो 8 तक जाएगा तो 6 1 जा 6, 8 में से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा? ओके ओके, अब आएगी मेरी आवाज, ठीक है। 8 में से 6 माइनस हुआ 2 आ जाएगा। अब 2 जो वो नीचे आएगा, 2 जो वो नीचे आ जाएगा। बोलिए 6 का टेबल कहाँ तक जाएगा? अब 22। पढ़िए जरा टेबल जल्दी से। वेरी गुड। क्या होता है? 18। तो 22 में से जल्दी बोलेंगे। सर 4 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 नीचे आ गया, ये माइनस करना है। अब 6 नीचे आ गया, जो भी डिजिट ऊपर है वो नीचे आएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। 46। पढ़िए जरा 6 का टेबल। 7 जा 7 जा 7 सर 7 सर 42 7 जा 42 42, और इसको माइनस किया 42, 46 में से 42 माइनस होगा सर 4 आ जाएगा। ये जो 4 है, ये जो 4 है क्या बचा है हमारे पास? क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलें। रिमाइंडर रिमाइंडर और ये भी आपके इसका आंसर है। ओके, तो ये आंसर क्या बोलते हैं? ये जो आंसर है इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ओके वेरी गुड, ओके गुड गुड गुड, ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या आप सबको ये क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर यस सर ओके, नेक्स्ट अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से जल्दी। नाम टाइप किसी ने नहीं किया है अभी तक। हाँ बोलिए बोलिए। सर ट्रू एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बोलिए बोलिए, सर ट्रू आवाज आ रही है? ए सर ट्रू फॉल्स का ए पार्ट ट्रू फॉल्स का ए पार्ट। ओके ओके गारवी, ट्रू फॉल्स का ए पार्ट क्या है? ठीक है, ये 5th क्लास का है, ठीक है, ये 5th क्लास का है। ओके, फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं सबको जो वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, मैं सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने सभी, ठीक है। चाहे वो 3rd वाले हो, चाहे वो 6th वाले हो, ठीक है। आप भी जो वो, अगर आप फैक्टर जो वो आपके सिलेबस में भी फैक्टर आएगा, ध्यान रखें, इसलिए फैक्टर जो वो अभी समझिए। व्हाइट बोर्ड ओपन कर दिया मैंने। क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर के फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं जरा समझिए बात को। जैसे मैं जो वो 15 के फैक्टर लिखूंगा, फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर, क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी? यस सर यस सर ओके ओके यस सर ओके, माइक ऑफ कर दीजिए अब। 15, ओके, माइक ऑफ कर दिया करें जल्दी से एक बार बोलना है और माइक ऑफ कर देना है, ठीक है, बार बार नहीं बोलना है। तो जैसे मैंने 15 यहाँ पे लिखा, कौन कौन से नंबर जो वो इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 15 जो वो किस किस के टेबल में आता है, अब समझिए। एक तो 50, ठीक है, क्योंकि 1 के मल्टीपल में सभी आते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। 1 एक स्पेशल नंबर है हमारे पास, काउंटिंग नंबर है, फर्स्ट काउंटिंग नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो और अगर 15 को देखें तो 15 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब है 2 फैक्टर तो हो गए हमारे पास, 1 एंड। कोई बताएगा कि किसी और के टेबल में आता है 15? किसके टेबल में आता है, जल्दी बताएं। ओके, आपका आंसर बिल्कुल ओके ओके, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ कर दें सभी। 3 और 5, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया है। 3 और 5 के टेबल में भी आता है। देखिए 1 के तो आता ही है, 15 के तो आएगा ही क्योंकि 1 जा होता है, ठीक है। 3 के टेबल में और 5 के टेबल में, क्योंकि 3 5 जा होता है, दोनों के टेबल में 15 आता है। जिन होते हैं
तो इसके 4 फैक्टर हैं, 1, 3, 5, 15। अब क्वेश्चन ये था कि जिस नंबर के हम फैक्टर लिखेंगे क्या वो उस नंबर से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वही इसने बोला है कि वो उससे बड़े नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही बात है वहां पे कि किसी नंबर के फैक्टर उससे बड़े नहीं हो सकते, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता उसका फैक्टर। ठीक है नैन्सी, क्या आपको क्लियर हुआ? यस और नो? एक्सक्यूज मी क्या आप सर। समझ? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर 7th की क्लास भी लग गई हिंदी की, तो हम लेफ्ट हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अगर आपका डाउट्स क्लियर हो गया तो आप लेफ्ट हो जाए। हाँ जी सर, हिंदी की क्लास लगी 7th वालों की ना। ओके जी, ओके ओके, हाँ लेफ्ट हो सकते हैं आप। ठीक है सर। ओके जी। ओके, किसी और का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ईशान शर्मा, मैसेज बॉक्स में टाइप करें नाम, तभी जो वो नाम नाम बोल पाऊंगा। ठीक है, ईशान शर्मा ने कुछ पूछना है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी जल्दी सर, बोलो। मेरी बहन बहन की क्लास लग गई ऑनलाइन। ओके ओके, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। अब टीचर को बोलें कि वहाँ ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? सर 4th वालों की क्लास कब लगेगी? एक्सक्यूज मी वालों की सर। हाँ जी, फोर्थ, देखिए सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात। पहले सुन लो सभी। आपको जो वो वीडियो सुबह इसलिए भेजी गई है क्योंकि लाइव में जो वो एक तो आवाज अच्छे से नहीं आती है, वीडियो में आवाज अच्छे से आ रही होती है, तो इसलिए पहले वीडियो देखा करें। लाइव क्लास में जो आपके डाउट्स हैं वही आपने पूछने हैं, इसलिए कंबाइंड क्लास है। ठीक है, ताकि सभी को जो वो छोटे छोटे डाउट्स वो क्लियर हो जाए मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ्स 10th क्लास तक भी पढ़ रहे हैं वो भी जो वो आपको कुछ एक टॉपिक बेसिक है वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आप इस डाउट क्लास में, कंबाइंड क्लास है, सभी क्लासेस के हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछिए, वो चाहे आपके सिलेबस के हो चाहे ना हो, वो आप भी सुनिए। अगर किसी और का डाउट है वो आप भी सुनिए कि कैसे इसको करते हैं, क्योंकि किसी का पूछा हुआ जो वो याद रह जाता है, इसलिए पूछा था। ओके, अब बोलिए हर्षाली, बोलिए अब, माइक ऑन करिए और बोलिए हर्षाली, बोलो। सर ट्रू फॉल्स का ई। ट्रू फॉल्स का ई पार्ट, ओके। ओके, माइक ऑफ रखें सभी, समझिए जरा ट्रू फॉल्स का ई पार्ट, लास्ट वाला है ना। एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। देखिए क्या हो रहा है, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, आप बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यस, यस सर। बोलिए व्हाइट बोर्ड। ओके ओके यस सर। ओके, समझिए जरा बात को। यस क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दो नंबर ले लिए, दो नंबर कोई भी, जैसे मैंने लिए 5 और 7। ठीक है, 5 और 7। तो ये हो रहा है कि इनका जो एलसीएम होगा, देखिए दोनों ही को प्राइम है, तो इनका जो एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन, मतलब 5 और 7 के टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो आएगा 35। आप चाहे से छोटा कोई नंबर है, पॉसिबल नहीं है जो दोनों के टेबल में कॉमन आता हो। तो ये हो रहा है कि क्या हमेशा जो वो से, ठीक है, तो ये सही बात है, एलसीएम हमेशा बड़ा रहेगा एचसीएफ से, क्योंकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कॉमन तो इसमें सिर्फ 1 है। ठीक है, तो 1 तो हमेशा छोटा, क्योंकि जो भी हमारे मल्टीपल होते हैं वो उस नंबर से बड़े होते हैं। या 7 के मल्टीपल 7 से बड़े होंगे, या 7 भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो उसके बराबर भी हो सकते हैं और उससे छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन जब एलसीएम और एचसीएफ की बात होती है तो एलसीएम हमेशा बड़ा रहेगा एचसीएफ से, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, यशिका या हर्षाली, किसने कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछें। ओके, और बताएं।
सर फिल इन द हाँ जी। ब्लैंक्स का डी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का डी पार्ट है हमारे पास HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। देखिए जब भी आप, ये मैंने वैसे बता दिया है पहले, ठीक है, आपका ध्यान कहाँ था? जब भी HCF निकालेंगे को प्राइम नंबर का, जैसे मैंने को प्राइम नंबर आपको बताए हुए हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर है 1 एंड 3। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। और 12 क्योंकि इसके 1 और 12 तो दो फैक्टर तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 भी इसके फैक्टर में आता है, 2 भी इसके फैक्टर में आता है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा सॉरी गलत क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 तो कॉमन है ही, 3 भी कॉमन है। ठीक है, दोनों के फैक्टर में देखिए 3 भी कॉमन है। तो ये जो वो आपस में को प्राइम नहीं हो सकते। अगर कॉमन जो वो सिर्फ 1 होता, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3 एंड 10 ले लिया। ठीक है, 3 के फैक्टर में 1 और 3 आएगा, 10 के फैक्टर में 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के फैक्टर में ध्यान से देखिए, कॉमन सिर्फ एक है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इसलिए 3 और 10 को हम को प्राइम बोल सकते हैं, जहां सिर्फ कॉमन एक ही हो उसको को प्राइम बोलते हैं। और को प्राइम नंबर का HCF सिर्फ 1 होता है क्योंकि कॉमन सिर्फ एक ही है। ठीक है, वही पूछा है, HCF ऑफ 1 होगा। ठीक है, क्या आप सबको ये क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर ओके Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। Sir, क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्या फिर से बोलिए जरा, क्या बोल रहे हैं आप? सर क्लास कब लगेगी? कौन सी क्लास? JNV की। ओके ओके, अच्छा JNV का जो आपका अलग है, जो कोचिंग वाले हैं उनकी क्लास जो शाम को लगेगी। ठीक है, ओके ओके, उनकी क्लास शाम को लगेगी 7 बजे। ठीक है, उनकी क्लास के बारे में हम शाम को सर डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए। अब हमने अगर लगानी किसी को होगी। देखिए वो क्लास वो अगर आपने भी लगानी होगी तो लगा सकते हैं। ठीक है, और है कोई जो कुछ पूछना चाहता है? हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू रिद्धिमा। एक्सक्यूज मी सर। निखिल, निखिल आप बोलिए जरा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओके, अच्छा एक मिनट सुनिए जरा, हैप्पी टीचर डे हो गया अब। ठीक है, थैंक यू सबको वेरी मच। जिसको कुछ पूछना है वही बोलिए। सर ट्रू फॉल्स का बी पार्ट। ट्रू फॉल्स का भी पार्ट। ओके, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सभी को समझ आ जाएगा। सुनिए जरा, मैं जब व्हाइट बोर्ड ही ओपन कर रहा हूँ, जरा समझिए इस क्वेश्चन को। अच्छा है, जैसे मैं एक साइड जो वो 6 के टेबल लिख रहा हूँ, एक साइड 12 का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आप एग्जाम देंगे कोई थर्ड फोर्थ वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 के मल्टीपल में देखिए कौन कौन आ रहे हैं। 6 आ रहा है, 12 आ रहा है। 6 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे चलता जाएगा, फिर 30 आएगा। अगर मैं 12 के टेबल में देखूँ, 12 के मल्टीपल में 12 आएगा, 12 2 24 आएगा, 12 3 36 आएगा, 12 4 48 आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे भाई की क्लास लगने वाली है, मैं कर दूं लाइव? लीव कर दूं? ओके, आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर वो जो आपने सुबह वीडियो बनाई है ना, हाँ जी, उसका मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन है, समझ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कौन सी क्लास है आपकी? 4th B। ओके, 4th बी, निशिल। ओके, ठीक है। और चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के बाद लेंगे उसको। देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। पहले आप सुनिए जिसका ये डाउट था, और सभी सुनिए इसको। 6 के टेबल में ए नंबर आ रहे हैं, 12 के टेबल में ए नंबर आ रहे हैं। क्या जो 12 के टेबल में आ रहे हैं, क्या वो 6 के टेबल में भी आ रहे हैं? ठीक है। या अगर मैं बोलूं कि क्या जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, क्या वो 12 के टेबल में भी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 12 के टेबल में नहीं आ रहा है, 18 12 के टेबल में नहीं आ रहा है, 24 12 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 18 नहीं आ रहा है। लेकिन इसने बोला कि जो भी 6 के टेबल में आ रहे हैं वो 12 के टेबल में भी आएंगे, तो इसलिए इसने गलत बोला, वो नहीं आ रहे हैं, 18 नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों में कौन 12 के टेबल में, जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो यही क्वेश्चन था, वो जो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके ओके। तो 4th क्लास का एक फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन निशिल, फर्स्ट। ओके, ये था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें जो वो क्या था कि 20 चॉकलेट की कॉस्ट थी 320, ठीक है। अब इसको बोला है कि 35 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है। देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड होता है जब आपको मैनी की कॉस्ट गिवन हो, जैसे 20 चॉकलेट की कॉस्ट गिवन है 320, ठीक है। आपको एक की कॉस्ट, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, एक चॉकलेट 5 की आती है, तो सभी बताएंगे कि 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट 5 की आ रही है, तो 5 चॉकलेट कितने में आएगी? जल्दी बोले सभी। 25. 25 माइक ऑफ कर दीजिए। अब माइक ऑफ करें सभी, माइक ऑफ करें। तो बस आपको जो वो एक की पता थी तभी तो आप मैनी की निकाल पाए, ठीक है। जब आपको एक की पता थी तभी तो आप मैनी की कॉस्ट निकाल पाए। तो वैसे ही यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। आप एक की कॉस्ट निकालेंगे पहले, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट जो वो 320 से आप डिवाइड कर देंगे 20 को, ठीक है। और 0 से 0 कैंसल, और 2 1 जा 2, 6 2 जा 16 2 जा 32 होता है, 16 आ गई। एक चॉकलेट जो वो कितने की आ रही है? 16 रुपीज की। अब इसने बोला है कि 35 चॉकलेट कितने में आएगी, तो 35 चॉकलेट की कॉस्ट के लिए 35 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब आपने 5 एक चॉकलेट अगर 5 की आ रही है, तो 5 चॉकलेट 5 5 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो 35 मल्टीप्लाई 16 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नो, या 4th क्लास में किसी का डाउट था? मुझे लगा निशिल का है, बोलिए जरा, यस और नो। Excuse me, sir. Yes, sir। हाँ जी बोलिए। सर हाँ आपकी बोलिए। आवाज आ रही है रुक रुक के। ओके, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आवाज प्रॉब्लम होती है। ओके, कोई बात नहीं, आवाज कई बार ऐसे ही आएगी, क्या कर सकते हैं आप, नेटवर्क Yes, की sir. प्रॉब्लम होती है कई बार। ओके, किसी और को कुछ पूछना हो, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछिए जल्दी से। No, sir. ओके, No, sir. No, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, सुनिए जरा ध्यान, ये जो अभी हमने डिस्कस किया उसको आपने फिर कॉपी पे नहीं करना है। वो जो वो आपकी सिर्फ डाउट क्लास थी, ठीक है। इसमें आप जो वो अपने डाउट्स जो वो सिर्फ अपने डाउट्स पूछें, ओनली अपने डाउट्स पूछें, तो ठीक है। फिर बाकी जैसे ही आपको वीडियो मिलती है, आप जब भी टाइम लगे वीडियो को देखिए और होमवर्क कर लीजिए। और अगर बाद में जो वो लाइव क्लास होगी तो उसमें अपने डाउट्स जो वो लिख करके रखिए, फिर वो आपने पूछना है, ठीक है। वो आपने लाइव क्लास में पूछना है डेली। ओके जी बोलिए। सर वो जो होमवर्क आपने भेजा है वो फेयर कॉपी में करना है या रफ कॉपी में? वो फेयर कॉपी पे करना है, कच्ची पेंसिल से Yes, करना sir. है, ठीक है, पेंसिल से करना है उसको। ओके ओके, तो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.
सर